बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हम ग़ज़वा बदर का बयान कर रहे हैं, जिसकी आज 18 नंबर किस्त आपके सामने पेश खिदमत है। तो दोस्तों, मदनी फ़ौज की ताकत की हम इसमें बयान कर रहे हैं कि मदनी फ़ौज 317 जवानों पर मुश्तमिल थी, जिनमें से 231 अंसार थे, 170 खज़रज से थे और 61 ओस से थे, और मुहाजिरीन के 76 आदमी थे। ये बात काबिल जिक्र है कि इन मुहाजिरीन में 41 कुरैशी जवानों के सिवा और कोई शामिल ना था। बनी हाशिम में से 3 और बनी मतलब में से 4 और बनी अब्दुल शमस से 1 और बनी अब्दुल अज़ा से 1 और बनी अब्दुल दार से 2 और बनी ज़ारा से 3 और बनी तमीम से 1 और बनी मज़लूम से 3 और बनी अद्दी से 4 और बनी जमा से 5 और बनी साम से 1 और 1, बनी आमर से 5 और बनी हार से 6। बाकी 45 आदमी गुलामों और हलीफों में से थे। गुलाम 12 थे, जिनमें से 4 अरबी और 8 अजमी थे। गैर कुरैशी अरब हलीफ 33 थे। इस फौज के असरा बरदार 70 ऊंट और फकत 2 घोड़े थे, जिनमें एक घोड़ा मकदाद बिन असूद और दूसरा जुबैर बिन अलूम के पास था। फौज के अफराद अपने सलारों के साथ बारी बारी 70 ऊंटों पर सवार होते थे। हर पार्टी के लिए ऊंट मुकर्रर किए होते थे, जिन पर वो बारी बारी बदर तक सवारी करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मरसद बिन अबी मरसद और अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहहु बारी बारी ऊंट पर सवार हुआ करते थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों साथियों इब्ने अबी तालिब और इब्ने अबी मरसद से अपील की कि वो अपने अपने हिस्से के मुताबिक ऊंट पर सवारी करें। इन दोनों ने आपसे अर्ज किया, हम आपकी तरफ से भी पैदल चलेंगे। आपने फरमाया, तुम दोनों मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारी तरह अजर से बेनियाज हूं। और आपने इनकार करते हुए फरमाया कि मेरा हिस्सा भी तुमसे हर एक के मुताबिक होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटों की गर्दनों से घंटियां उतारने का हुक्म दे दिया। मालूम होता था कि आपने ये काम फौज की हरकत को मख्फी रखने के लिए किया था, क्योंकि ऊंटों के चलने से घंटियों से बुलंद आवाज निकलती थी, जिससे मुस्तशम को फौज की जगह मालूम करने में आसानी हो जाती थी। इस वजह से वल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घंटियों को ऊंटों की गर्दनों से उतारने का हुक्म दिया। जंगी हालात का आम दस्तूर है और इन हालात का तकाजा होता है कि एहतियात अख्तियार की जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन के काफिला के हालात मालूम करने के लिए अपने जासूस भेजे। मौजूदा दौर में इन्हें इंटेलिजेंस या हालात मालूम करने के आलात कहा जाता है। इंटेलिजेंस के आदमी फौज के आगे इधर उधर फैल जाते हैं और इनमें से एक बसर बिन अमरो जहनी और दूसरा अद्दी बिन अबी अज़ख़बार था। ये दोनों पहले शख्स हैं जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की जानिब अबू सुफियान के हालात मालूम करने के लिए भेजा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बदर की तरफ मदीना के दरे के रास्ते से चले, फिर अकीक, फिर जुल हलीफा, फिर उलाद अल-बिशी और तरबान, फिर मलाल, फिर खमीस, फिर सगरात, फिर स्याला, फिर फाज और रू, फिर शुका गए। बरा रूह को छोड़ते वक्त आपने मक्का के रास्ते को बाएं जानब छोड़ दिया, फिर आप दाएं जानब नाजिया की तरफ बदर जाने के लिए मुड़ गए। जब आप नाजिया और मस्कीक और ज़गरा के दरमियान वादी और हक्कान में चले तो इससे सीधे हो गए। फिर आपने वादी सगरा को बाएं जानब छोड़ दिया और दाएं जानब वादी ज़फ़रान में चलने लगे। इस वादी से निकलते वक्त आपको मक्की फौज के खरूज की इत्तला मिली कि वो बदर की तरफ आ रही है। वादी ज़फ़रान से निकलने के बाद फिर आप सनाया पर चले, जिसे असाफर कहते हैं। फिर आप वहां से बदर के करीब एक शहर की तरफ गए जिसे अल दबत्ता कहते हैं, और आपने अल हन्नान को दाएं जानब छोड़ दिया, फिर बदर के करीब उतर गए। अबू सुफियान जो कुरैशी काफिले की जिम्मेदारी
अव्वल था, नहायत मोहतात आदमी था। इसे अच्छी तरह मालूम था कि मक्का का रास्ता खतरात से घिरा हुआ है, इसलिए जो ही इसके कदम शुमाल में हजाजी इलाके पर पड़े, इसके जसूस इसके आगे आगे खबरें मालूम करने के लिए फैल गया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से काफिला पर हमला करने के लिए क्या किया, अस्करी तैयारियां हो रही हैं। अबू सुफियान को ज्यादा तजस्सुस नहीं करना पड़ा। इसके जसूसों ने इसे इतला दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहब के साथ काफिले के मुकाबले के लिए निकल आए और उन्होंने इस पर हमला करने के लिए मदीना को छोड़ दिया। इस मौके पर अबू सुफियान शर्मिंदा हुआ और इसके आगे खौफनाक खतरा मंडलाने लगा। लिहाजा इसने इसी वक्त फैसला किया कि मक्का में कुरैश के लीडरों को इस खतरे की हकीकत से आगाह किया जाए जो इनके काफिलों का अहाता किए हुए हैं, और इनसे अपील की जाए कि वो इसको बचाने के लिए जल्दी करें और इसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में पड़ने से बचाएं। अभी थोड़ी मुद्दत ही गुजरी थी कि अबू सुफियान का एलची ज़मज़म बिन अमरो गफारी मक्का के कुशादा नाले की चोटी पर अपने ऊंट पर खड़े हुए नमदार हुए। इसने अपना पालान उल्टा किया हुआ था और चादर फाड़ी हुई थी और बुलंद आवाज से पुकारा था, ऐ गिरोह कुरैश जो नाफा मशिक हो, तुम्हारे अमवाल अबू सुफियान के पास है, इन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके इसहाब ने रोक लिया। मेरे ख्याल में तुम इन्हें हासिल नहीं कर सकोगे। मदद मदद। इस अजीम खबर से मक्का वाले बेकरार हो गए और इसके फौरन बाद उन्होंने काफिले को बचाने के लिए मुमकिन हद तक जल्दबाजी से ताकतवर फौज तैयार करने का फैसला किया। इस फौज की तैयारी में कुरैश के तमाम कबाइल के अमवाल और आदमी शामिल हुए। इसी तरह कुरैश के तमाम जमा और लीडर भी स्वाय अबू लहब के शामिल हुए। वो एक बीमारी की वजह से पीछे रह गया था, अबू लहब, और इसके एवज कोई और आदमी भेजा गया था और सफवान बिन उमैया भी इसमें शामिल हुआ क्योंकि इसका बाप और भाई भी इस फौज में शामिल था। फौज की तैयारी के बाद जुमा मक्का को याद आया कि इनके और कन्नाना के बनी बकर के दरमियान जंग है। इन्हें खदशा हुआ कि कहीं ये कबाइल पीछे से इन पर हमला न कर दें और वो दो आगों के दरमियान फंस जाए। करीब था कि यह ख्याल इन्हें काफिला को बचाने के लिए रवानगी से कबल देता, मगर अबलीस सराका बिन मालिक बिन हशियम की शक्ल में इनके सामने आ गया। यह कनाना का अशराफ में से एक था और इन्हें कहने लगा कि मैं तुम्हें इस बात की जमानत देता हूं कि कनाना तुम्हारे पीछे कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो तुम्हें नागवार गुजरे और या नागवार हो। बस वो जल्दी से निकल गया वहां से। इब्ने कसीर ने अपनी तारीख में बयान किया है कि मैं कहता हूं कि ये अल्लाह ताला के इस कौल का मफहूम है जो कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में बयान किया है। मक्का बनी बकर की जमानत के बाद बरकत में आ गया था, फिर अपने सरदारों के साथ निकला और इसके अवाम को आतिश फशा की तरफ जोश मार रहे थे और इससे एक बहुत बड़ी फौज निकली जिसकी तादाद 1300 जानबाजों तक पहुंची हुई थी। इस फौज ने नहायत सरहद के साथ शुमाल की तरफ बदर की जानब मार्च किया और काफिले को मदनी फौज के मुकाबले में आने से कबल ही बचाने के इरादे से नशेब व फराज को फलांगने लगे। बदर को जाते हुए ये वादी असफान गए, फिर कदिया, फिर हजफा, फिर अबवा, फिर बदर। इनके पास 60 घोड़े, 600 सवार थे और बहुत से ऊंट थे जिनकी तादाद किसी ने नहीं लिखी। मक्की फौज को खुराक और अखराजात फराहम करने वाले 9 लीडर थे। अबू जहल बिन हिशाम मक्का से निकलते वक्त इनके लिए 10 ऊंट ज़बा किए। उमैया बिन खलफ ने असफान में इनके लिए 9 ऊंट ज़बा किए थे। सुहेल बिन अमरो ने कदीद में इनके लिए 10 ऊंट ज़बा किए। शेषा बिन रबिया ने कदिया के करीब समुंदर के पानियों और इनके लिए 9 ऊंट ज़बा किए। अतबा बिन रबिया ने हजफा में इनके लिए 10 ऊंट ज़बा किए। हजाज के बेटों नबिया और मंबा ने अबवा में इनके लिए 10 ऊंट ज़बा किए। अब्बास बिन अब्दुल मतलब ने अबवा और बदर के दरमियान के लिए 10 ऊंट ज़बा किए। अबुल जंतरी बिन शाम ने बदर में इनके लिए 10 ऊंट ज़बा किए थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इसी वक्त फिर आपके सामने हाजिर होंगे और नई किस्त के साथ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और
حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔